अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिबा और आप देख रहे हैं मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस। बेसिकली जो रमज़ान की डेकोरेशंस होती हैं मैं रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो पहला रोज़ा था वो मंडे को था और वीकेंड पे थी मेरी तबीयत ख़राब। शायद मेरी आवाज़ में अभी भी असरात बाकी हैं। बहरहाल तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम लेट हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन डेकोरेशंस तो करनी है। अभी तकरीबन जो है वो 11:15 हो रहे हैं और बच्चे जो हैं वो 1 बजे तक स्कूल से आते हैं, 1 से 2 के दरमियान। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं डेकोरेशंस कर लूँ, क्योंकि ये डेकोरेशंस बेसिकली होती उन्हीं के लिए हैं, ताकि उनको पता चले कि रमज़ान स्टार्ट हो गए। हमारे जो नेबर्स हैं बिल्डिंग के अंदर, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जब भी क्रिसमस या ईस्टर वगैरह आता है तो वो अपने डोर के फ्रंट पे जो है ना कोई डेकोरेशन लगाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं भी अपने डोर पे जो है जब रमज़ान और ईद आएगी तो ज़रूर लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो छोटी सी एक डेकोरेशन की है, जो कि बच्चों को नहीं पता, वो आएंगे तो उनको इसका भी सरप्राइज़ मिलेगा। लास्ट मेरी वीडियो में मुझे जो है वो ये वाली वीडियोस भी इंक्लूड करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रही थी। बेसिकली ये प्रिपरेशन थी सहरी के लिए। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा आटा गूंद लिया है, क्योंकि मैं बल्क में जो है वो पराठे या पेड़े बना के रखने वाली हूँ। ये जो है बटर है जो कि आम मार्केट से मिल जाता है, वरना आप पाकिस्तानी स्टोर से देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन समटाइम्स यूजली पाकिस्तानी स्टोर दूर होते हैं तो इजी ये होता है कि आप ये वाला बटर ले लें और घी ले लें। बेसिकली ये घी है और आप उसको पराठे वगैरह में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लास्ट वीडियो क्योंकि मेरी जो रमज़ान प्रिपरेशन की थी वो ऑलरेडी काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसमें इसको ऐड नहीं किया। मैं अलग से आज ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ऑल्दो इसका फ़ायदा है कि नहीं, लेकिन रमज़ान के शुरू के दिनों में जो है मुझे ईजी रहता है कि ये मुझे टेंशन नहीं होती कि भाई सुबह उठ के एक चीज़ बनी बनाई है, आपने जस्ट फ्रीज़र से निकालनी है और उसको प्रिपेयर करना है। तो मैं एटलीस्ट शुरू के कुछ दिनों के लिए काम करके रख लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने एक बहुत बड़ा सा पेड़ा, जितना कि आप बना सकें और आप अपने काउंटर पे जो है वो उसको मैनेज कर सकें, आप बना लें। और उसके बाद जो है वो आप उसके छोटे छोटे पराठे के जो पेड़े हैं वो बना के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और मैं अब इसको जो है वो फ्लैट करने वाली हूँ, बेलने वाली हूँ। मेरी फैमिली तो बहुत छोटी सी है, सिर्फ हम और मैं और मेरे हस्बैंड ही रोज़ा रखते हैं। यूजली जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं उनके लिए सहरी अफ्तारी ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ें कर लें तो आपको हेल्प हो जाती है चीज़ों में और आपका टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो बेल लूँगी और जितना फ्लैट बेल सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं उतना अच्छा है। और फिर आप देखिएगा कि मैंने इसको आगे कैसे करना है। आप लोग के रमज़ान कैसे चल रहे हैं? अब तो पाकिस्तान में भी रमज़ान स्टार्ट हो गए होंगे, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सबको ही रमज़ान मुबारक। बार बार ख्याल जो है वो जाता है इस तरफ कि सब लोग, सारे मुस्लिम्स सब जगह अच्छे से रमज़ान मना सकें, रोज़े रख सकें, सब सही रहें। कुछ है हमारे मुसलमान जो कि इस वक्त अच्छे उसमें नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हमारी दुआएं कबूल हों और सब लोग ही दुनिया में अच्छे से अपने दिनों को अपनी फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड कर सकें। बहरहाल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो घी लगा लिया और अब मैं इस कटर के थ्रू, आप सिंपल नाइफ़ भी ले सकते हैं, और इसको इस तरह से आपने कट करना है। जितना आप बारीक कट करेंगे उतना अच्छे लच्छे बनते हैं पराठे में। मैं जो हूँ बस रैंडमली कट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सहरी करनी होती है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ता है कि पराठा कितना गोल है तो उसमें कितने लच्छे हैं। अच्छा लगता है अगर कि अच्छा पराठा बना हो, लेकिन मैं जो हूँ और मेरे हस्बैंड, हम दोनों जो है वो खाने के मामले में इतने पर्टिकुलर नहीं हैं। अच्छा होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, खाना होना चाहिए, एंड दैट्स इट। तो अगर आपको बहुत अच्छे वाले लच्छे के पराठे बनाने हैं तो आप इसको जितना बारीक कर सकते हैं बारीक कर लें और उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से 2-4 जो भी आपके पेड़े का साइज़ है उस हिसाब से पतली पतली जो स्ट्रिप्स हैं उनको ले लीजिए और उनको राउंड कर लीजिए और इस तरह से जो है वो आप इसका पेड़ा बना सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे आटा ही यूज़ किया था इसको राउंड करने के लिए। आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि आप जो है वो ऑयल ही यूज़ करें और ऑयल की मदद से इसको आप राउंड कर लें, क्योंकि पराठा है उसमें ऑयल तो जाना ही होता है इन एनी केस, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब ऑब्वियसली हम रमज़ान में काम करते हैं और नेक्स्ट रमज़ान आने में पूरा साल गुजर जाता है, तो इंसान भूल जाता है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपने लास्ट टाइम लर्न की थी, तो मैं यहाँ पे भूल गई थी। तो इस खुश्की या आटा लगाने से बेहतर है कि आप इसको ऑयल की मदद से ही गोल करें। जितना साइज़ आप पराठे का लेते हैं आप ले लें और इस तरह से मैं जो हूँ अब इनके पेड़े बना के यहाँ पे स्टोर करूँगी इनको।
आप चाहते हैं एक और स्टेप आगे ले आएँ, इनको बेल भी लें और बेल के भी आप फ्लैट वन एक दूसरे के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि आपका पेड़ा बना हो। मैं रात को सोने से पहले 1, 2, 3 जितने भी पेड़े मुझे लेने होते हैं वो मैं लेके काउंटर पे ही छोड़ देती हूँ। फिर जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होते हैं। आपने जस्ट उसको 1-2 दफ़ा बेलना है और आपका काम जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से ये करना थोड़ा मुश्किल है, शायद जब तक आप सहरी में उठेंगे गर्मी इतनी होती है कि आपकी शायद आटा ख़मीरा हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है ज़्यादातर, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। मैं बस रात को रखती हूँ और सुबह जब सहरी में उठती हूँ तो ये डन होते हैं। इनको जस्ट एक दफ़ा बेला और सेक लिया। जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में ये भी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मेरे सारे पेड़े बन गए थे। अब मैंने सिंपल सेलोफेन लेके उसको बीच में से कट कर लिया था और मैं 1 बाय 1 जो है वो इनकी लेयर लगा के फ्रीज़र में रख दूँगी। कल सुबह तक ये फ्रीज़ हो चुके होंगे और फिर जो है ये रेडी टू यूज़ होंगे। मुझे ये टिप पर्सनली अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा, आप लोग सहरी के लिए क्या चीज़ें करके रखते हैं? इसके अलावा हम लोग सहरी जो है वो यूजली सिंपल करते हैं, कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं होता है। लेकिन बहरहाल जो भी थोड़ा बहुत होता है तो इसमें ये जो पेड़े हैं या फ्रोज़न पराठे हैं उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और ये जो है पराठे मेरे पेड़े जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैंने इनको करना सिर्फ ये है कि मैं ज़िपर पाउच में लूँगी इनको और रख दूँगी। इस तरह से जो है वो फ्रीज़र में आसानी से कह लें कि स्पेस यूटिलाइज़ हो जाती है और इजी टू स्टोर हो जाते हैं और आपको निकाल के यूज़ करने में भी मसला नहीं होता है। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये टिप कैसी लगी, फ़ायदेमंद है, नहीं है और क्या बेटर हो सकता है। और अगेन अगर आप चाहें तो इनको बेल के पतला-पतला पराठों की तरह भी स्टोर कर सकते हैं और वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये भी जो चीज़ है वो काफ़ी कन्वीनियंट रहती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।